नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का बिहार एसएससी बीएसओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट जो है अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, उसका प्लेलिस्ट उपलब्ध है, वहां से चारों सेट को आसानी से आप देख सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहां से आप पीडीएफ पूरा प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर 3 और 4, मतलब हंगरी और रोमानिया का सीमा जो है किसके साथ लगता है? तो यूक्रेन के साथ लगता है। यूक्रेन के साथ कुल 7 देश का सीमा ज्वाइंट होता है। किसका किसका? तो रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ये सभी 7 देश है जिसका सीमा यूक्रेन के साथ लगता है। आगे प्रश्न है, जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, गम्बूसिया मछली, गम्बूसिया मछली। आगे प्रश्न है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो कोलकाता में है। इसका आंसर ए हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है? कौन नहीं शामिल है? तो इसका आंसर जो है 5 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, थेयम। कालबेलिया है, छऊ है, मदियेट्टू है, ये सभी शामिल है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, वाई के अलंग समिति। इसका संबंध जो है भारत में पंचायती राज से नहीं है। थुंगन समिति, थुंगन समिति है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में। यह त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो यह 1977 में हुआ था, 1977 में, और यह 2 स्तरीय पंचायत के लिए प्रचलित है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक रूप से कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल कब? 1993 को लागू किया गया था। आगे प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था, 2002 में आया था। और पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को किसके संतुति पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के संतुति पर जोड़ा गया था। उस समय कितना जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। आगे हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 के सी हो जाएगा, 159। 153 में क्या है? तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन 153 में किया गया है। 154 में क्या है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है? 154 में है। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। 156 में क्या है? तो राज्यपाल के कार्यकाल है, राज्यपाल के जो कार्यकाल का वर्णन है अनुच्छेद 156 में है। और 157 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अर्हताएं,
और 158 में क्या है, तो राज्यपाल के पद के शर्त, राज्यपाल के पद का जो शर्त है वो किस में है, 158 में। और 159 में क्या है, तो अभी हो ही गया शपथ, शपथ का उल्लेख 159 में। आगे प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में किन प्रदूषकों को शामिल किया गया है, किन प्रदूषकों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर जो है कूट भाषा में दिया गया है, इसका आंसर जो है डी दिया हुआ है। 1 2 3 5, इसमें 4 शामिल नहीं है, मतलब PM10 शामिल है, बेंजोपायरिन शामिल है, आर्सेनिक शामिल है और निकेल शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं किया गया है। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था, उसके रोकथाम के लिए अधिनियम कब आया था वायु के लिए, तो 1981 में आया था, 1981 में आया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें भी कूट से बताना है इसका आंसर। तो 10 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 मतलब तीनों सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, यह सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। आगे है 11 नंबर, भारत की जनगणना, यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 के सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और राज्य में पूछेगा तो अपना बिहार हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में किसका हो जाएगा, अंडमान निकोबार का। और कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, राज्य में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे प्रश्न है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन जो है सही है। इसमें लोहे का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप से हुआ है, यह भी सही है। इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रांची में स्थित है, रांची में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, तो कटक हो जाएगा, कटक। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय गाना प्रजनन संस्थान पूछेगा तो कोयम्बटूर। भारतीय गाना अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय आलू संस्थान पूछेगा तो शिमला, एवं राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ए नंबर सही नहीं है। विसुवियस यहाँ पे फिलीपींस दिया हुआ है, विसुवियस कहाँ है, तो इटली है, इटली। फ्यूजियामा जापान में है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है। और किलिमंजारो पूछेगा कहाँ हो जाएगा, तंजानिया में, तंजानिया में। कोलिमा कहाँ हो जाएगा, तो मैक्सिको में। किलायू कहाँ हो जाएगा, तो हवाई द्वीप, यह कहाँ है, तो USA में है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है
कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तथा समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है एवं प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही कथन को बताना। तो इसमें केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैली हुई है। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैली हुई है। हिमालय केवल 5 राज्य में, यह गलत है, ज़्यादा से राज्य में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5, ये दोनों जो कथन है गलत है, केवल 3 कथन सही है। आगे प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो 324 से लेकर कितना 329 तक। आगे प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है? किस नीति से संबंध है इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। इनमें सभी मतलब राजनीतिक, सामाजिक नीति से, आर्थिक नीति से, राजनीतिक नीति से, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति, सभी नीति से संबंधित है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? 21 के सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीट कितना है? तो 230 है, 230 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो 60 है। हिमाचल प्रदेश में भी 60 है। और पूछेगा राजस्थान में कितना है? तो 200 है। आगे प्रश्न है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय पूछेगा तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, बफर स्टॉक का रख रखाव भी है, इनमें सभी शामिल है। आगे प्रश्न है, यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात यानी सीआरआर को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऋण सृजन जो है क्या हो जाएगा? तो यह बढ़ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सोवियत संघ के सहायता से। बाल्को सोवियत संघ। और नाल्को पूछेगा तो फ्रांस हो जाएगा, नाल्को फ्रांस। हिंडाल्को पूछेगा तो यूएसए हो जाएगा। वेदांता पूछेगा तो जर्मनी हो जाएगा। माल्को हो जाएगा कहाँ? तो इटली हो जाएगा, माल्को इटली हो जाएगा। और इंडाल्को कहाँ हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाले वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। किधर से किधर जाने पे? तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होते जाता है। आगे है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो 26 के आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। और यह कौन से क्रम के है? तो यह 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। आगे प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 के आंसर सी हो जाएगा, मतलब 6 भाषा।
आगे प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स में। आगे है 29 नंबर, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 29 के आंसर हो जाएगा कॉन्क्लेव। आगे है, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने हासिल किया है। आगे है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है ओमान में किया गया, ओमान में। आगे प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बिहार में। आगे प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेह में। आगे है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 34वां व्यास सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 35 के सी हो जाएगा, सूर्यवाला। और 23 में किसको मिला था? 23 में मिला था पुष्पा भारती के लिए, पुष्पा भारती को। और 22 में किसको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। आगे है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे है, किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 के ए, मद्रास, IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो 38 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दो महिला को। इसमें किसको मिलेगा? तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा तथा निर्मला देवी को पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा। आगे है, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कूट भाषा में इसका आंसर देना है। तो 40 का आंसर जो है सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन को पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है। अगला है, वर्ष 2023 में देश के 8 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक भूभाग पर क्या है? तो वनाच्छादित है। आगे प्रश्न हो जाएगा 41 नंबर, यदि पृथ्वी की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा। आगे हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3, मतलब तीनों पर। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट
के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तथा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे है, नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 44 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? ये कैडमियम के छड़ का, कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे है, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा थोरियम। थोरियम सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। मोनाजाइट इसी का अयस्क है, थोरियम का अयस्क मोनाजाइट है। आगे है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो 46 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। आगे है, पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 47 के बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अश्रव्य ध्वनि को सुनने वाले जानवर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर बी है, चमगादड़। चमगादड़ जो है प्रश्रव ध्वनि सुनता है। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, अमाशय में, अमाशय में। मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। और पीत भी यकृत में बनता है। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। आगे है, किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। आगे प्रश्न है, राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए, यानी केंद्रिका, केंद्रिका में होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? तो आरएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा प्रोटीन। आगे प्रश्न है, कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना और अंगों को रक्षा प्रदान करना है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो इसका आंसर 55 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है। आगे प्रश्न है, DNA में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। DNA में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दबाव जो है बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 58 का सी हो जाएगा, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस का गठन कब किया गया था? तो 1905 में। कहाँ पे किया गया था? तो लंदन में। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और बंग प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में किया गया था, 1836 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब? तो 1867 में, 1867 में।
आगे है, भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या थे? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी कारण थे। फ्रांसीसी का एक सरकारी संस्था होना, अंग्रेज की बंगाल विजय तथा डुप्ले की फ्रांस वापसी, ये सभी कारण थे। आगे है, किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव। यह कब हुआ था? तो 8 अगस्त कब? 1940 में, 8 अगस्त 1940। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 के डी हो जाएगा, 61 के डी 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संधि और उससे संबंधित वर्ष का मिलान करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में, 1782। याडम्बू की संधि कब हुआ था? तो 1826 में। सुगौली की 1816 में। ए के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी के 1 हो जाएगा और सी के 2 हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, 62 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापना हुआ था। आगे प्रश्न है, निम्न शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कालक्रम के अनुसार कौन हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। पहले 4 रजिया सुल्तान, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर शेर शाह, उसके बाद अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 के बी हो जाएगा, भीम द्वितीय के द्वारा, भीम द्वितीय के द्वारा। आगे है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। H2SO4 की परमाणुकता कितनी है? तो इसका आंसर जो है 68 के हो जाएगा, सी 7। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों का विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो द्विविस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन। आगे है, परशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? तो अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा, ओजोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार के विषय में सही है, यानी बेस के विषय में सही है? तो 72 के बी। यह कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। आगे है, आश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CCl3NO2, CCl3NO2 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, फिनोल्फथेलिन सिंथेटिक संकेत है, इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं, कैसा होता है? तो 74 के हो जाएगा, अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। आगे है, एलुनाइट निम्न में किसका अयस्क है? एलुनाइट निम्न में किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बक्साइड भी एल्युमिनियम का है। कोरंडम भी एल्युमिनियम का।
क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का, फेल्सफार भी एल्युमिनियम का है। इसका जो है पूरा मैथ रीजनिंग इस पे दिया हुआ है, आप लोग इसको बनाकर चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर विथ सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा सेट लगाकर देख सकते हैं। हाँ, और अपना नंबर ज़रूर शेयर करें, आपका कितना इस सेट में नंबर आ रहा है। बहुत ही सेट अच्छा से इसको तैयार किया गया है। धन्यवाद।